पनामा के हंगामे में कतरी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अपने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत की। पनामा केस और इस्तीफ़े के मुतालबे पर हिकमत अमली बनाने पर बातचीत। पनामा केस की समाअत का दूसरा दिन, शरीफ खानदान को लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करनी होगी। वज़ीर आज़म ने ऐलान के बावजूद मनी ट्रेल नहीं दी, फैसला कर ले सबूत हमें देंगे या ट्रायल कोर्ट में, जजेस के रिमार्क। तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेज़ात काबिल कबूल नहीं, JIT ने 13 सवालात 15 बना दिए, रिपोर्ट अदालत के बाहर फेंकने के काबिल है। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई रेफरेंस भी दायर नहीं किया जा सकता। सियासी लीडरों की सियासी गोलाबारी के बाद नून और जुनून का टकराव, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मतवालों और खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। किसी को कौड़ी न मिले तो किसी को करोड़ों के तोहफे, बैरून मुल्क से 2700 पाकिस्तानियों को 102 अरब रुपए बतौर गिफ्ट भेजे गए। सेनेट की कायमा कमेटी में FBR का सनसनीखेज इंकिशाफ, तहकीकात का आगाज, नोटिस जारी कर दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फंडिंग का नया पिंडोरा बॉक्स खुलने के इम्कानात। कोई मौजज़ा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। पहले वजीर आजम को नाअहल करार दें कि स्नैप कोर्ट को भेजने पर एतराज नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैप्टन सफदर की वीडियो चलेगी तो टिकट ब्लैक में बिकेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जाली केस बनाने की कोशिश की गई। किसी भी गैर मुल्की हुकूमत से बराह रास्त कोई भी कागज और दस्तावेज हासिल नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने JIT रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद कर दी। कहती हैं कोई भी डॉक्यूमेंट गैर मुल्की हुकूमत से बराह रास्त नहीं लिया गया। ऐसी दस्तावेज की आईनी और कानूनी हैसियत है, ना ही ये काबिल कबूल हो सकते हैं। तलाल चौधरी के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वार। सरे महल का पला हुआ बच्चा स्विस अकाउंट से जिसके स्कूल की फीसें जाती रही हो, और भाई अपने वालिद से पूछो, वो तो करप्शन का साइंसदान है, आइंस्टाइन है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कमर जमान कायरा कहते हैं नवाज शरीफ से वही मुतालबा कर रहे हैं जो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी से किया था। हम उनसे वो मुतालबा कर रहे हैं जो उन्होंने गिलानी साहब से किया था। उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ कुछ भी निकल आया, जरा सारा सबूत निकला, एक लम्हा ज़ाया नहीं करूंगा। हम उन्हें कह रहे हैं जनाब अब दिन गुजर गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से मियां शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। डॉक्टर बाबर अवान ने अवामी ओहदे के साथ ज़ाती कारोबार से मुंसलिक रहने का इल्ज़ाम लगाया था। बुनियादी वजह इसका मालिक है, इसने आगे से पिलर जो था शटर बढ़ाने के लिए दुकान की शो के लिए वो पिलर कटवाया। इसने एक जीने में पिलर लगा हुआ था, वो इसने पिलर कटवाया। उसके बाद इसको 5 दिन से हम वार्निंग दे रहे हैं, भाई ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, कह रहा है वो छत के ऊपर से गिर रहे हैं, मैं सही करा दूंगा। समा की खबर दुरुस्त साबित हुई। लियाकताबाद में मुनहदम होने वाली गैर कानूनी तामीरशुदा इमारत 5 मंजिला थी। मकीनों ने सब बता दिया। बिल्डिंग के मालिक वसीम ने ग्राउंड +4 इमारत बनाई। दुकान बढ़ाने के लिए पिलर्स निकलवा दिए जो तबाही का सबब बने। हादसे में बाप बेटे समेत 5 अफराद जाँ बहक। मलबा उठाने के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। हमने खुद रेस्क्यू किया है, तो कोई इदारे में कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको फैसल को सुबह तक जिंदा था तो उसको बचा लेते। कुछ नहीं किया। ये तो मस्जिदों में ऐलान हुआ कि भाई आप हथौड़े छेने जो आप हैं वो लड़कों ने निकाली।
अहले मोहल्ला अपनी मदद आप के तहत लाशें निकालते रहे। इमारत में सिर्फ किराएदार ही मुकीम थे। खुदारा छोटे प्लॉट्स पर बुलंद इमारतें ना बनाई जाएं। इलाका मकीनों की दुहाई। कल ही नए किराएदार भी इधर आए थे। सारा किराएदार थे, यहाँ मालिक मकान नहीं थे। इधर मालिक मकान नहीं थे यहाँ पर, और ये रात रात में जो बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं इसको बंद किया है। +1 बना हुआ था, आज से 35 साल पुराना रहते हैं। तो ग्राउंड +1 से जब ये ग्राउंड +4 हुआ, वो नोटिस हुआ था। आज क्लास ये ग्राउंड +1 है। किसने कहा ये आपको ग्राउंड +4 है? ये ग्राउंड +1 बिल्डिंग है। सामान्य गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार SBCA डायरेक्टर की चकमा देने की कोशिश नाकाम बना दी। अली मेहदी बिल्डिंग को ग्राउंड +1 करार देते रहे, जाने की जहमत तक ना की। DG ने पहुंचकर एतराफ कर लिया। वो 90 गज का मकान है, जिसपे 4 पोर्शन बने हुए थे। कुछ 4 फैमिलीज रहते थे उसमें। अच्छा, इस बिल्डिंग में क्यों, शायद इसका जो है कोई ऐसा अप्रूवल का भी ट्रेस कोई नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी है। जो सिंध गवर्नमेंट की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो कहाँ है? उसका वजूद कहाँ है? क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लियाकताबाद कराची का हिस्सा नहीं है? सिंध हुकूमत कहाँ है? मेयर कराची साईं सरकार पर बरस पड़े। नासिर शाह कहते हैं समा ने जिन गलतियों की निशानदेही की उनकी तहकीकात की जाएगी। गफलत में मुर्तकिब अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उस्ताद के लिबादे में शैतानी काम का इंकशाफ। पेशावर के निजी स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों की नाजेबा हरकत की वीडियोस बनाता रहा, वालिदैन को ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने मुल्जिम अताउल्लाह को गिरफ्तार करके स्कूल सील कर दिया। इस्लामी फौजी इत्तेहाद का क़याम ताहाल अमल में नहीं आया। राहील शरीफ अभी तक इत्तेहादी फ़ौज के सरबराह नहीं बने। मुशीर ख़ारजा का सेनेट में पॉलिसी बयान। जब इत्तेहादी फ़ौज के TOR नहीं बने तो साबिक़ आर्मी चीफ वहाँ क्या कर रहे हैं? चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का सवाल। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान को तुर्की के एजाज़ लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर की ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में पाकिस्तान एयरफोर्स के किरदार की तारीफ। नए दिन का आगाज। समा के मॉर्निंग शो नया दिन के साथ पनामा के हंगामे से दुनिया भर की खबरें, मौसम का हाल, जूनियर स्नूकर वर्ल्ड कप जीतने वाले नसीम अख्तर से मुलाकात। समा छोटू में छोटी दुनिया की दिलचस्प मालूमात का खजाना। और साइंस फिक्शन की दुनिया का नया शाहकार बड़ी स्क्रीन पर हलचल मचाने आ रहा है। लॉस एंजलिस में वलेरियन की तशहीरी मुहिम। गुलकारा रेहाना मरकज़ निगाह बनी रही।